हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, ये जो क्लास है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। डेली हम सुबह 8 बजे लेकर के आपके सामने ये प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आते हैं और आप लोग जिस तरीके से हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो बंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आप जितनी देर के लिए रुकेंगे, जितनी देर तक के लिए इंतजार करेंगे, उतने में आपसे हजारों लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए मेहनत करने का समय है, जबरदस्त शानदार तरीके से मेहनत करिए और सफल होइए अपने जीवन में। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ साथियों, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन ए है द्वार समुद्र, ऑप्शन बी है वारंगल, ऑप्शन सी है कल्याणी, ऑप्शन डी है देवगिरी। साथियों, यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी हुआ करती थी, ध्यान रखना है। देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है चोल राजाओं। जी हाँ साथियों, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जी हाँ साथियों, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आपका ऑप्शन है ए जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो साथियों, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा शैव धर्म। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ और फतेहपुर सीकरी। तो साथियों ध्यान देना है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उपनिवेशिक। जी हाँ साथियों, उपनिवेश काल में हमारा प्रश्न है, थोड़ा प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? जी हाँ साथियों, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? आपका ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है पेशवा। तो उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई थी। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौटिल्य ने रचना की। जी हाँ साथियों, कौटिल्य ने रचना की। आपका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है रामायण। तो कौटिल्य ने रचना की थी, किसकी रचना की थी? ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त क्या ध्यान रखना है? विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से कौटिल्य को जाना जाता है। क्या ध्यान रखना है? विष्णुगुप्त और चाणक्य, ध्यान रख लीजिएगा, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से कौटिल्य को जाना जाता है। ये सब एक ही नाम है, तो ध्यान रखना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब एक ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जी हाँ साथियों, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपका ऑप्शन ए है ख्वाजा बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी है शेख सलीम चिश्ती। तो साथियों ध्यान रखना है, अमीर खुसरो किसके शिष्य हुआ करते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? और आपका ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी। तो साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर
सर सैयद अहमद खान। जी हाँ साथियों, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया, या ऑप्शन डी है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो साथियों सर सैयद अहमद खान संस्थापक किसके हुआ करते थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। जी हाँ साथियों, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। हमारा प्रश्न क्या है? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? ध्यान रखना है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, जिनको 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी। ठीक है, म्यांमार बर्मा में इनको सजा हो गई थी। तो ध्यान रखना है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खालसा पंथ के संस्थापक थे। जी हाँ, खालसा पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। यहाँ पर दोनों रिपीट हो गए, थोड़ा ध्यान देना है। खालसा पंथ, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न में ध्यान देने का प्रयास करिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? जी हाँ, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी है सिख धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्थित कहाँ है स्वर्ण मंदिर? ध्यान देना है, अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखनी है। कहाँ? अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान देना है, कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। क्या? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? जी हाँ, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है हर्ष। तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, तो आंसर हो जाएगा तांबा। वो पहली धातु थी जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से हमारी शानदार क्लास जबरदस्त क्लास चल ही रही है। तो आज की क्लास यदि हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।